दिलीप कुमार गुप्ता हमारे साथ हैं, एमडी सागरमाला के। सर, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी की स्थापना का उद्देश्य क्या है, क्या अब तक इसने किया है, और आज जो एमओयू साइन हुए हैं किस दिशा में ये संकेत है? सागरमाला जो प्रोग्राम था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इसको सन 2015 में इसको चालू किया था। और सागरमाला प्रोग्राम जो बहुत विस्तृत कार्यक्रम है, जिसके उस समय 4 पिलर्स बताए गए थे। पहला पिलर था कि पोर्ट की कैपेसिटी और उसका मॉडर्नाइजेशन बढ़ाना। दूसरा था लास्ट माइल कनेक्टिविटी, रेल से और रोड से। थर्ड था कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट। और चौथा था हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलॉन्ग द कोस्टल लाइन। ये 4 थे। बाद में इसमें एक 5वां पिलर और ऐड किया गया था, वो था कोस्टल शिपिंग। इन सब जो 5 पिलर के तहत जितने भी कार्यक्रम आते हैं, उसको गति प्रदान करने के लिए सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी की स्थापना 31 अगस्त 2016 को हुई थी। और इस कंपनी का प्रमुख टारगेट था कि कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसको अगर एसपीवी फॉर्मेट में कोई आवश्यकता है फंड की, तो उसमें ये कंपनी 49% तक अपना इक्विटी सपोर्ट देती है। और इस मॉडल में हम लोगों ने आज तक हम लोगों ने 5 कार्यक्रम कर चुके हैं, जिसमें से एक है हरिदासपुर पैरादीप की फ्रेट कॉरिडोर। दूसरा है कृष्णपट्टनम पोर्ट से लेकर ओबरापल्ली तक का रेल कॉरिडोर। तीसरा हमारा एक NHAI के साथ प्रोजेक्ट हुआ पड़ा है वाइजैक पोर्ट पे, उसमें हम लोगों ने रास्ते का चौड़ीकरण किया हुआ और नया रास्ता दिया हुआ है। और एक हल्दिया पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए NH है और साथ में उसका एक ROB भी है। 5वां जो प्रोजेक्ट है वो हमारा सर है ये जो चाबार पोर्ट, आपने बहुत सुना होगा। तो चाबार पोर्ट मेरी सब्सिडियरी कंपनी है IPGL, उसमें मेरा 100% इक्विटी है। उस कंपनी का चाबार पोर्ट का हम संचालन करते हैं। इसके अलावा जो आज हम लोग MOU कर रहे हैं, इसमें देश के अंदर विकास के बारे में बात करते हुए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मंत्री के आदेशानुसार हमने 3 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाले थे। उसमें से पहला था देश के अंदर जल मार्ग द्वारा रोपैक्स, क्रूजेज और कोस्टल शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट करने आए। सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी के साथ करना चाहे तो उनका स्वागत है, खुद करना चाहे तो भी स्वागत है। और उस केस में देश में जिस जिस संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी, हमारे कोस्टल पे बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। जब एक कोई जहाज़ चलता है तो उसके लिए हमें जेटी की आवश्यकता होती है, लाइट, बिजली, पानी, बहुत कुछ की आवश्यकता है, तेल की आवश्यकता, फ्यूल क्या है, तो हर तरह की। तो उनको जो भी आधारभूत सुविधाएं चाहिए और जो उपलब्ध नहीं है, जिसके अभाव के कारण वो चला नहीं पा रहे थे, वो सब प्रदान करने के लिए मंत्रालय ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज है, उसने SDCL को चुना है कि सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी ये सब सुविधाएं इनसे बातचीत करके तय करके मानक अनुसार जो भी आवश्यकता है उसको हम दें। राज्य सरकार से बात करें, केंद्र सरकार से बात करें, जहाँ से भी जैसे करना है वो सब सुविधाएं इनको जल्द से जल्द प्रदान किया जाए, जिससे कि ये रोपैक्स क्रूज वेसल का ऑपरेशन स्टार्ट किया जा सके। इसका इमीडिएट फ़ायदा क्या है, आप देखिए। अगर एक एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, अगर हम लोग अभी हमारा जो सूरत से हमारा घोघा की जो हमारी रोपैक्स सर्विस चल रही है, अभी आदमी को जाने में 12 घंटे की जर्नी करनी पड़ती है रोड से या रेल से। अभी हम लोग जहाज़ से, जो कि धीमी गति का जहाज़ है, उस पर भी 6 घंटे में ये चीज़ समाप्त होती है। और उसमें करीब 500 पैसेंजर, हमारे करीब 70-80 ट्रक, 40-50 कारें एक साथ जा सकती हैं। आप इसका इम्पैक्ट देखिए, इसका इम्पैक्ट इतना ह्यूज है कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट कई टन में बच रहा है, क्योंकि देश पे हमारे रोड पे गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। और वाटरवेज में पॉल्यूशन इज़ वेरी वेरी स्मॉल, कुछ नहीं के बराबर होता है बिल्कुल, रोड के कंपेरिजन में अगर बात करें तो। लोगों का समय बच रहा है। पिछले 6 महीने के दौरान अगर देखा गया है तो 7 ईयर्स मैन आवर्स की सेविंग हुई है इसमें, इतना ह्यूज सेविंग होती है। तो इससे देश के हमारी बहुत सारी जो हमारी मूलभूत सुविधाएं वो सब क्या विकास हो जाएगा, लोग जल्दी जल्दी आ जा पाएंगे, फल सब्जी दूध सब लोग आ पा रहा है, आप जाके देखें तो। और देश में हमारी जो पेट्रोलियम की बहुत सारी बचत होगी, कार्बन की बहुत सारी बचत होगी, कार्बन फुटप्रिंट का बहुत प्रभाव कम हो जाएगा देश में। तो देश के इंटरेस्ट में है ये रोपैक्स वेसल, इसलिए हम लोग चलाने के पीछे काफ़ी उत्सुक हैं। और आप देख सकें हमारे कमरे में जो कहाँ ये चलने का है और क्या प्लान है? सर देखिए, अभी देश में 2 जगह तभी ऑपरेशनल है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास जो चल रहा है। एक तो मुंबई से हमारा मांडवा चल रहा है, और दूसरा सर अभी हमारा सूरत से लेके घोघा तक चल रहा है। हजीरा पोर्ट से चलता है वो घोघा जाता है। ये 2 ऑपरेशनल है। इसके सफलतापूर्वक संचालन के कारण ही हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं। और आप हमारे जो कमरे में अगर आप एक दृश्य दिखा सके, इतने सारे MOU करने के लोग आए हुए हैं, तो ये सब लोग इसीलिए आए हुए हैं कि ये लोग चाहते हैं कि
हम ये सारी सुविधाएं जो उनको चाहिए पोर्ट्स के किनारे, नदियों के किनारे, वो हम इनको मुहैया करें और ये जल्द से जल्द सर्विसेज को शुरू कर सकें। और इसमें हम लोगों ने गुजरात के अंदर जो क्रीक है, क्रीक के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारे ODPR दिए हुए हैं। हम लोग महाराष्ट्र से बहुत सारे ODPR दिए हुए हैं। तो ईस्ट वेस्ट उस पर हर जगह जहाँ पॉसिबिलिटी है ODPR दिए हुए हैं। इसके अलावा जब हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किए थे तो जितने प्लेयर्स हैं इन लोगों ने अपने तरफ से भी सुझाव दिए थे। दे आर द मार्केट ड्रिवन थिंग्स। इन लोगों ने अपने सुझाव दिए हमें, उन सुझाव को हम सबने सम्मिलित किया है और उन सुझाव को सम्मिलित करने के बाद हम एक एक करके सबसे विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। और गुजरात, महाराष्ट्र में हमने चर्चा समाप्त भी कर ली फरवरी महीने में। हमारा EOI जनवरी के महीने में ख़त्म हुआ है। फरवरी महीने में गुजरात और महाराष्ट्र में जितने भी कार्य करने हैं सबका हम लोगों ने आदेश निस्तारित कर दिया है। अब सब पे अब काम चालू हो चुका है और विदिन 3 मंथ आप देखेंगे बहुत सारे नोड पे हमारा रोपेक्स की जो सर्विसेज हैं वो चालू हो जाएंगी। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वेयर हाउसिंग का, देश में आने वाले 5 सालों में वेयर हाउसिंग की रिक्वायरमेंट करीब 5 गुनी बढ़ने वाली है। तो जब अभाव हो उससे पहले ही हम उसका प्रभाव ख़त्म कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि शुरुआत में ही आप सभी लोगों की मदद से हम लोग जो पोर्ट पे लैंड है और स्टेट गवर्नमेंट से भी लैंड नहीं है तो उनको एक रीजनेबल कॉस्ट पे उनको हम लैंड प्रोवाइड कर सके, जिससे ये लोग इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे अच्छी वर्ल्ड क्लास जो हमारी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है उसको क्रिएट करें, जिससे लॉजिस्टिक सेक्टर में ये अपना योगदान दे सके और लॉजिस्टिक सेक्टर को कभी भी अभाव का सामना न करना पड़े। तो आज जो MOU हुए हैं उनके जो कंपनियां हैं वो विशेष तौर से पिन पॉइंटेड अगर बात करें तो क्या सेवाएं देंगी? जो ये विशेषता से इन्होंने इसमें से रोपैक्स और कोस्टल शिपिंग के लिए ये मेजर आज MOUs हो रहे हैं। ये करीब और वेयर हाउसिंग के लिए डिफरेंट लोकेशंस पे, एक पार्टिकुलरली वेस्टर्न घाट साइड पे वेयर हाउसिंग के बहुत सारे लोग MOU साइन कर रहे हैं। ये सब मिलाए करीब 12-13 हज़ार करोड़ रुपए का MOU साइन आज कर रहे हैं हम लोग, जिससे हम सोच सकते हैं कि पोर्ट सेक्टर में काफ़ी गति मिलेगी और इससे काफ़ी सारी जो सुविधाएं होंगी वो प्रदान होगी और लोगों को आवागमन की सुविधा बहुत होगी। पार्टिकुलरली गुजरात रीजन में क्रीक देखिए, अभी आप एक चल रहे हैं महाराष्ट्र में, आप मुंबई से लेके गुजरात जा रहे हैं, अभी आपको 18-20 घंटे की ट्रेन जर्नी करनी पड़ती है। सामान्य व्यक्ति भी और व्यापारी भी दोनों के फायदे का है। बिल्कुल सर, इसमें चूंकि आप पैसेंजर भी जा सकता है 8 घंटे में, 18 घंटे के बजाय कंफर्टेबल जर्नी भी होगी, पैसे भी उसके कम लगेंगे, समय कम लगेगा और हर तरह से सुविधाजनक रहेगा उसके लिए। कितने मार्ग नए खुलेंगे? हमारे ख्याल से कम हम लोग 15-20 ODPR तो नए खोलने की इच्छा रखते हैं अगले 1 साल में। अगर भगवान चाहेंगे तो आप देखेंगे हम लोगों के और इन लोगों के ओरिजिन डेस्टिनेशन कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म होगा। लाइक आप देखें तो मुंबई से चल के हम लोग मूल द्वारका जा रहे हैं। अब मूल द्वारका पहुंच के वहाँ से जिसको भी जाना अपना कार बस लेके अपना गुजरात में हिंटरलैंड में जा सकता है। ट्रक वाले अपना ट्रक लेके आए, वो आराम से 1200-1300 किलोमीटर डिस्टेंस बचा के आए और अपना कार में चढ़े, उनका सब कुछ पेट्रोल बचा, डीजल बचा, उनकी गाड़ियों का रखरखाव बचा और फिर वहाँ से आराम से वो अपने हिंटरलैंड की तरफ जा सकते हैं आराम से। तो इस तरह से बहुत सारे जो जिन कंपनियों ने MOU साइन किया है, हम चाहेंगे कि लगे हाथ उन लोगों से भी बात कर लें, उनमें से कुछ से। और आप लोगों ने भी MOU साइन किया है, आप लोग भी साथ में हैं। क्या आप लोग सेवा देने वाले हैं? आपकी अगर आप बात करें तो आप क्या सेवाएं देंगे? I represent Shiraz Shipping and Logistics. So we are already a leading coastal operator across the coast of India. So we are planning to put some Ropax vessel along with some more coastal movements alongside the coast of India and see how we can serve the fraternity at large, both passenger, commercial, everything. तो क्या आप लोगों का इरादा है, क्या किस चीज़ में आप लोगों ने शेयर किया? मैं जेम बख्शी से हूँ, संदीप वाधवा। हम लोगों ने 2 MOU साइन किए हैं, एक वेयर हाउसिंग के लिए और दूसरा स्पेशलाइज्ड वेसल्स के लिए। एंड वी आर ट्राइंग टू वर्क विद SDCL कि हम लोग एक अच्छी सर्विस प्रदान कर सकें कोस्टल मूवमेंट के अंदर। करेंगे क्या आप लोग उसमें? हम लोग रोपेक्स वेसल्स चलाएंगे और वेयर हाउसिंग के अंदर हम लोग वेयर हाउसिंग वेसल होगी, इसके बारे में बताइए, किस तरह की वेसल होगी? ये बेसिकली रोल ऑन रोल ऑफ वेसल्स हैं जो बेसिकली व्हीकल्स के लिए, व्हीकल्स की मूवमेंट फ्रॉम से गुड ईस्ट टू वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वी विल बी डूइंग, ये वेसल आप लोग की अपनी खरीदी है या आप लोग किराए पे लेंगे, कैसे करेंगे? हम लोग इसको खरीदेंगे बेसिकली और फिर उसको SDCL के साथ चलाएंगे। क्या कॉस्ट आती है नियर अबाउट? अभी मैं इसके बारे में नहीं बोलना चाहूँगा ज़्यादा जी। आप बताइए, आपकी किस कंपनी से है, आपने क्या सेवा देनी है? मैं इशिता बनिक हूँ, मैं PDP इंटरनेशनल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ एंड हम लोगों ने आज साइन किया है MOU फॉर प्रोडक्ट स्पेसिफिक वेयर हाउस। सो वी आर बेस्ड इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया एंड वहाँ पे
एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है, सप्लाई भी है, एंड वी आर एक्सपोर्टिंग टू द नेबरिंग कंट्रीज़ एज वेल। तो इसको स्टोर करने के लिए वेयर हाउसेज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर प्रोडक्ट स्पेसिफाई हो जाए देन जो एक्सपोर्टर्स है वो लोग, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। So for that we have also given the proposal for pharma, for cement silos and many other things as well. So we are expecting the exporters as well as the importers will get a lot of help with these facilities, product specific facilities. तो एक आम आदमी को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि नए जलमार्ग खुलेंगे, करीब 15 नए जलमार्ग खुलेंगे, जिससे आम आदमी भी उससे सफ़र कर सकता है और ख़ासतौर से बिज़नेस में फ़ायदा होगा। बिल्कुल आपने सही फरमाया है। इससे नए जलमार्गों का विकास होगा। समुद्र के रास्ते हम लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत सुगम तरीके से पहुंचेंगे, आसानी से कम समय में पहुंचेंगे, जिससे देश में जो जनमानस का समय है वो बचेगा और नए रास्ते जरूर खुलेंगे। और भगवान चाहेंगे तो कौन से जलमार्ग इस समय तय हैं? आप गुजरात में देखिए तो गुजरात में हजीरा से हम लोग कई सारे नोड कनेक्ट करने के लिए तैयार हैं। वाडीनार से हम लोग मुंद्रा, वाडीनार से हम लोग अपना कांडला के लिए भी तैयार हैं इस समय। ओखा मांडवी तैयार है हम लोग इस समय। मुंबई से हम लोग पिपावा या मुंबई से हम लोग मूल द्वारका के लिए हैं। मुंबई में 2 जगह से शुरू करने की बात चल रही है। मुंबई पोर्ट से भी चल रही है और JNPT से भी चल रही है। मुंबई से मांडवा के लिए भी जाने हैं, मुंबई से अलीबाग के लिए भी लोग जाने के लिए काफ़ी सारे रूट लोग डिमांड कर रहे हैं। तो इस तरह की डिमांड है हमारे। तो इस तरह का डिमांड वाराणसी में उद्घाटन हुआ था लेकिन फिर वो वेसल चल नहीं पाई। सर वैसे वाराणसी वाला फील्ड तो मेरा नहीं है, वो उसके लिए आपको IWI से बात करनी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं, अभी रिसेंटली वेसल्स का ऑपरेशन फिर से चालू हो गया है। थोड़ी बहुत ड्रेजिंग की समस्या थी, वो ख़त्म हो गई है। और अगर आप उसमें सिर्फ देखिए वाराणसी से अगर आगे की बात करें तो जो हमारा साहिबगंज के आगे तो काफ़ी ट्रैफिक चल रहा है पहले से ही। बनारस और साहिबगंज के बीच में थोड़ी सी जलमार्ग में रुकावट आ गई थी, जिसको अब दूर कर लिया गया और अब डेली बेसिस पर वहाँ वेसल चलनी शुरू हो गई हैं। उनका एक नया सॉफ्टवेयर भी आया IWI के वेबसाइट पर, अगर आप देखेंगे तो डेली का आपको चार्ट दिख भी जाएगा अब उनका। तो इस तरह से देश में जलमार्ग से यातायात और ख़ासतौर से बिजनेस गतिविधियां शुरू होने में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और फिलहाल 2 जलमार्ग काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है उन पे, और करीब 15 जलमार्ग और खुलेंगे। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ रविकांत, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।